कृष्ण ने सुदामा पर कितनी कृपा करी, क्या सुदामा को दिया है सुदामा जी को भी नहीं पता चला। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये भगवान कब कितना देता है पता नहीं चलता, क्योंकि देता है तो छप्पर। जो श्रद्धा से विश्वास को, श्रद्धा विश्वास से जो इनको ध्यान करता है, जो स्मरण करता है, तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह सकती। और कहते हैं जिस पर इनकी कृपा हो जाए उस पर पूरे संसार की कृपा हो जाती है। लिखा है रामचरितमानस में कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, होता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। सुदामा जी को क्या दिया ये मालूम नहीं हुआ। आगे की कथा में सुखदेव जी बताते हैं महाराज, भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को हमेशा उपदेश करते, बेटा जीवन में बिगड़ने के 4 कारण होते हैं। आपने सुना, अधिक रूपवान होना कई बार बिगड़ने का कारण बन जाता है, युवा अवस्था व्यक्ति के कई बार बिगड़ने का कारण बन जाती है, रूप यौवन संपत्ति, अधिक धन दौलत का आना, अधिक पैसे का आना भी कई बार व्यक्ति के बिगड़ने का कारण बन जाता है। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम, कोई ऊंची गद्दी का मिलना, ऊंची सत्ता का मिलना, ऊंचे पद का मिलना भी व्यक्ति के कई बार बिगड़ने का कारण बन जाता है। बेटा तुम सभी रूपवान हो, तुम युवा हो, पैसे की तुम्हारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, राजा के बेटे हो, प्रभुत्व की कोई कमी नहीं है, ऊंची गद्दी के तुम मालिक हो, बेटा जीवन में कभी अभिमान नहीं करना, संतों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का तो भूल कर भी अपमान नहीं करना। क्योंकि लिखा है शास्त्रों में, जो जहर को खाता है वो जहर को खाने वाला ही मरता है। जहर को तो केवल खाने वाला मरता है, लेकिन जो संतों, गुरुजनों, ब्राह्मणों का अपमान करता है उसके तो खानदान का विनाश हो जाता है। बेटा कभी संतों, गुरुजनों, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। अब बच्चे हैं, कभी सुनते कभी नहीं सुनते, हाँ पिताजी हम कभी संतों का अपमान नहीं करेंगे, गुरुजनों का अपमान नहीं करेंगे। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने क्या किया, ब्रजमंडल में बड़े सिद्ध संत आए हुए थे, बड़े सिद्ध संत आए हुए, भगवान के पुत्रों ने सोचा कि पिताजी हमेशा संतों की, इनकी बड़ाई करते हैं, इन संतों की जाकर के परीक्षा लेनी चाहिए। पिताजी हमेशा संतों, गुरुजनों, ब्राह्मणों की बड़ाई करते हैं, जाकर के परीक्षा लेनी चाहिए। महाराज जाम्बवती के पुत्र हैं साम, साम के पेट पर कपड़ा लपेट दिया और साड़ी पहना दी, एक स्त्री का रूप बना दिया सांब को। भगवान के पुत्र सांब को लेकर के संतों के पास में गए और कहने लगे, हे महाराज आपके चरणों में प्रणाम है, आप हमें बताने की कृपा करें कि नई बहू है, इसके बेटा होगा या बेटी होगी। संत भगवान कहते हैं, अरे कृष्ण के पुत्र हो तो हमसे मजाक करोगे, हमारा अपमान उड़ाओगे, अरे हमारा मजाक उड़ाओगे, हमारा, तुम चले जाओ यहाँ से। भगवान के पुत्र कहने लगे, नहीं संत महाराज आपको बताना पड़ेगा इस बहू की बेटा होगा या बेटी होगी। महाराज बड़े बड़े ऋषि वैसे हैं, भृगु, वशिष्ठ, चमन, गौतम आदि ऋषि वैसे, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं वहां पे, भृगु, वशिष्ठ, चमन, गौतम आदि। अब दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, देखा ये भगवान के पुत्र हमारा अपमान करते हैं, हाथों में जल ले लिया और कहा, अरे तुम कृष्ण के पुत्र हो तो हमारा अपमान करते हो, जाओ हम श्राप देते हैं, इसके ना तो बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके पेट से एक मूषल होगा और तुम्हारे पूरे यदुवंश का विनाश कर डालेगा। महाराज जैसे ही सुना घबरा गए, साड़ी को खोल करके देखा तो सांब के पेट से एक मूसल आ गया, मूसल का जन्म हो गया महाराज। अब बच्चे थे, घबरा गए, बोला, सोचा पिताजी को जाकर के कहेंगे तो पिताजी डांट लगाएंगे, मूसल को घिसा, समुद्र में बहा दिया, लास्ट में छोटा टुकड़ा बचा उसे समुद्र में फेंक दिया, उसे मछली निकल गई, मछली को एक बहेली ने पकड़ लिया और बहेली ने मछली को काटा और जो टुकड़ा लगा उसे अपने बान में लगा लिया। जो मूसल घिस करके
समुद्र में बहाया, उससे अरेल नाम की घास बन गई। यदुवंशियों को श्राप लग गया कि पूरे वंश का विनाश हो जाएगा। सभी ने आपस में मदिरा पान की हैं, आपस में लड़ झगड़ करके पूरे वंश का विनाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को अंतिम उपदेश करते हैं, हे उद्धव, मैं इस धराधाम को छोड़कर के जा रहा हूं, अब मैं तुमको अपना अंतिम उपदेश करता हूं। हे उद्धव, इस संसार में हर एक व्यक्ति का परम कर्तव्य है केवल मेरे चरणों को प्राप्त करना, कि मानव जीवन का परम उद्देश्य है भगवान को याद करना, भगवान को प्राप्त करना। उद्धव जी ने कहा, महाराज क्या भगवान को प्राप्त करना घर परिवार दुकान मकान ऑफिस सब छोड़ दें? भगवान कहते हैं, बोले छोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना है। सब करते करते मेरा ध्यान रखे। कैसे? कि ना प्रभु छोड़े ना जग छोड़े, कि ना प्रभु छोड़े ना जग छोड़े, ऐसे रहे जिंदगानी में, और दुनिया में रहे तो ऐसे रहे जो कमल रहता है पानी में। हर परिवार का सब कार्य करते परमात्मा का सदा याद रखे। जिस व्यक्ति को अपना कल्याण चाहिए वो दो बातों का जरूर ध्यान रखे। क्या? कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हमेशा याद रखे कि मुझे एक ना एक दिन मरना, और इस जीवन का परम उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना। कुछ लोग बोलते हैं कल भजन करेंगे, कल भजन करेंगे, कल भजन करेंगे। क्या पता कल आएगा? क्यों जी बोरा जी, क्या पता महाराज अभी माइक से बोल रहे हैं, बोलते बोलते प्राण निकल जाए। इस जीवन का भरोसा नहीं, इस मानव जीवन का एक सेकंड का भरोसा नहीं। उसका परम कर्तव्य यही है कि अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा दे, क्योंकि केवल साथ तो यही जाना है कितना रुपया इकट्ठा किया, कोठी बिल्डिंग गाड़ी, कितना परिवार धन दौलत हमने इकट्ठा किया। उनको चुप करो। क्योंकि मानव जीवन का परम कर्तव्य है केवल परमात्मा को पाना। हमने कितना रुपया पैसा कोठी बिल्डिंग गाड़ी नाम इज्जत इकट्ठा किया, ये साथ नहीं जाना महाराज। जो हमने नाम कमाया है वो साथ जाना है, जो दान किया है, जो भगवान का नाम लिया है वो साथ जाना है। क्योंकि लिखा है शास्त्रों में कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत बाह पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेडीज हो जेंट्स हो, मंत्री हो संतरी हो, डॉक्टर हो वकील हो, कोई हो महाराज, सबका वही 2 मुट्ठी राख बन जानी है। इसलिए मानव जीवन का परम कर्तव्य है केवल भगवान को। 2 बातों को भूलना नहीं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। कि नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। क्योंकि ये साथ आने वाले हैं। यही भाव ध्यान में रखे। क्या? कि मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। यही भाव दिल में रखो, हो ये त्रिविध कल्याण। यही भाव दिल में रखो, हो ये त्रिविध कल्याण। हो श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास की आवन हो न हो, ना जाने इस श्वास की आवन हो न हो। ना जाने इस श्वास की आवन हो न हो। ना जाने इस श्वास की आवन हो न हो। सब करते करते मन हमेशा परमात्मा के घर में भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते बनाते भगवान का ध्यान।
बाजार जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, फैक्ट्री में जा रहे हैं, जाते जाते कीर्तन करते चले जाओ। दुकान पे बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कीर्तन करते, हर एक श्वास प्रभु के स्मरण में लग जाए, यही मानव जीवन का उद्देश्य है।